नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है दिग्गी का मिशन सिंधिया। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव सिर पर है तो दिग्विजय सिंह मेंटल गेम के जरिए सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं ताकि सियासी टकराव के जरिए 23 की तकरार में मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सके। लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ दिग्गी की कुंठा बता रही। आज चर्चा इसी पर करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं इस खास खबर। बलराम सिंह ने अनेक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नाम पर अनेक खाते खोले जिसके आधार पर आईएसआई की राशि इन जासूसों को दिया जाता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट को देखिए। ये ट्वीट नया है, लेकिन दिग्विजय और सिंधिया के बीच सियासी अदावत काफी पुरानी है। मुद्दा भले ही कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल से जुड़ा है, लेकिन दिग्गी राजा ने महाराजा को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। दरअसल ग्वालियर और राघौगढ़ घराने की ये सियासी लड़ाई दशकों पुरानी है, जो 2020 की सियासी उठापटक के बाद और भी बढ़ गई। कुछ दिनों पहले भी दिग्विजय के बयान ने एमपी की सियासत में उबाल ला दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूसरा सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। 2018 में भी कहा था सरकार हमारी बनेगी, बनी। 15 महीने में हमारे कुछ बड़े बड़े धनाढ्य विधायक और कमाई में लग गए, करोड़ रुपए लेके बिक गए। करोड़ के ऑफर आए थे, इन्होंने मना कर दिया। और मैं इसीलिए कहता हूं अकाल दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। इस बयान के बाद तो जैसे बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई थी और सीएम शिवराज से लेकर सिंधिया समर्थकों ने दिग्गी को कोरोना की उपाधि देते हुए चीन पाकिस्तान तक भेज दिया था। अब एक बार फिर महाराज पर हमला हुआ तो सिंधिया के समर्थन में बीजेपी किसी कवच की तरह सामने आ खड़ी हुई। नहीं, देखिए, मनुष्य के दिमाग में या किसी भी नेता के दिमाग में जब कोई कुंठा होती है, कोई चीज़ उसको चुभती है तो वो उसी दिशा में व्यक्त करता है। दिग्विजय सिंह जी भी इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बार बार निशाने पर लेते हैं। हमेशा से सिंधिया परिवार गुना जिले में डोमिनेट करता रहा है महाराजा होने की वजह से, और इसीलिए अपने ज़िले में भी पूरे विस्तार का मौका दिग्विजय सिंह जी को नहीं मिला। भले ही वो पूरा प्रदेश चलाते रहे हों, लेकिन गुना जिले की राजनीति में उनकी कभी नहीं चली। सिंधिया को घेरने के पीछे कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ काम करती दिख रही है ताकि वो पूरे प्रदेश पर फोकस ना कर पाएं। और ये काम जब दिग्विजय सिंह करते हैं तो सिंधिया पर दबाव बनना भी तय है। दिग्गी इस मेंटल गेम से 23 की जंग जीतने में जुटे हैं और मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी भी इस रणनीति को खूब समझती है और दिग्गी की चाल पर 1.5 चाल चलती नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चाल पर चाल चलती रहेगी क्योंकि 2023 के चुनाव सामने हैं और 2020 का वो दर्द भी है जो बार बार जाता ही नहीं। अदावत पुरानी है राजा और महाराजा की, लेकिन उसके साथ जब राजनीति में ये बढ़ती गई तो और ज़्यादा दिखाई देती है जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और ये देखिएगा आप कि दिग्विजय सिंह तो निशाना साधेंगे ही, जवाब सिंधिया भी देंगे, पर किस तरह बार पलटवार होगा ये आप समझ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक वानगी है। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ा है। सनवर सिंह पटेल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष। सनवर, आपका बहुत स्वागत है। गुरमीत सिंह मंगू है कांग्रेस के प्रदेश महासचिव। गुरमीत भाई, आपका भी बहुत स्वागत है। बड़ा सवाल यही है गुरमीत जी आपसे मेरा कि बार बार आखिर सिंधिया के ऊपर आपकी नजरें क्यों जाती, ये दर्द क्यों नहीं जाता आपके पास? पहले तो आज का इस शुभ दिन है जी, प्रेस स्वतंत्रता दिवस है मनोज सोनी जी, और प्रेस स्वतंत्रता दिवस पे खुला संवाद आपने जो रखा है उसके लिए तो बधाई, और उम्मीद करता हूं कि वो संवाद को आप स्वतंत्रता दिवस को उस स्वतंत्र रूप से आने वाले समय में भी आप दिखाते रहेंगे। इसके लिए आप जी बंसल न्यूज़ और आप बधाई के पात्र हैं। और बात है सिंधिया जी की, तो सिंधिया जी बड़ा विषय अब है ही नहीं। इसलिए बड़ा विषय नहीं, जब हमारे यहाँ थे तो महाराजा राजा के रूप में उनकी पहचान हुआ करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में उनकी पहचान प्रजा के रूप में हो गई है। राजा महाराजा की चिट वहाँ से बाहर हो गई है। दूसरा, उन्हें चुनाव किसने हराया? चुनाव
हमारे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले जाती है और उनको लोकसभा चुनाव लड़वाती है, उनसे सिंधिया जी हार जाते हैं। हम नगर निगम का चुनाव ग्वालियर जीते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर चुभन सबसे ज़्यादा है कि हमारे ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और मालवा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ग्वालियर के जो हमारा कार्यकर्ता है जिसने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आज वो सबसे ज़्यादा चुभन की स्थिति में है। आज वो सबसे ज़्यादा परेशान है। आज उसे लगता है किसी तरह से सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी से भी बाहर हो जाएं। बड़े नेता हो सकता है कि सरकार गिराने के लिए, जोड़ने के लिए उनको अपने साथ रख लिए हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जो ज़मीन में दरी बिछा के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, वो कार्यकर्ता जिसने लड़ाई लड़ी, वो कार्यकर्ता आज अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। न वो तो अतिथि देवो भव कहती है भारतीय जनता पार्टी, वहां तो जो आता है उसका स्वागत होता है। मंगू भाई, फिर ये क्यों आपको लगता है? नहीं, अतिथि देवो भव स्वागत होता है। मैं तो आपसे फिर एक आग्रह कर रहा हूं कि हमारे रीवा संभाग के अंदर की आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे कमजोर थी। तो अतिथि देवो के कारण उसने राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस से भाजपा में गए, नागेंद्र सिंह जी कांग्रेस से भाजपा में गए, गिरीश गौतम जी कम्युनिस्ट से आए। तो भारतीय जनता पार्टी तो केंद्र में भी 150 सांसद दूसरे दल से आए हुए हैं, 150 सांसद। और मध्य प्रदेश की सरकार आपको मालूम है लूट के, गिरा के, पैसों के दम पे बना ली गई। तो भारतीय जनता पार्टी तो अतिथि देवो भव में चली रही है। 150 सांसद कहाँ से? दूसरे से आए। मध्य प्रदेश की सरकार दूसरे से आई, गोवा की सरकार दूसरे से आई, असम की सरकार दूसरे। तो अतिथि देवो उनका स्वागत है कि अपने घर के लड़के को, जिसको आप तैयार करते हो, पेड़ को तैयार करते हो, उस पेड़ को काटो और जो बाहर से व्यक्ति आया है उसे सर पे चढ़ाओ। ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। इसीलिए उस आदत के कारण आज आरएसएस परेशान, उस आदत के कारण मोहन भागवत परेशान है और भारतीय जनता पार्टी। आपको तो सारी जानकारी जी। सनवर भाई, आपसे मैं समझूंगा कि आखिर ये बार बार निशाने पर आ जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि दिग्विजय सिंह और दोनों के बीच की अदावत पुरानी है, पर आपके यहाँ से जाने के बाद कुछ ज़्यादा बढ़ गई। देखिए मनोज जी, बहुत ही अच्छा आज आपने विषय लिया है और मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस की कुंठा है। और कांग्रेस की कुंठा के साथ साथ कांग्रेस को की जो तकलीफ है, जो 15 माह की सरकार उनकी गिरी थी, बड़ी मुश्किल से 15 सालों के बाद झूठ बोल कर सरकार आई। जब घोषणा पत्र से काम नहीं चला तो वचन पत्र आया, 973 वचन दिए, ये सारे वचन पूरे करेंगे और अंततः सरकार नहीं चल पाई। तो सरकार नहीं चल पाई तो जो पेट में दर्द और मरोड़ उठ रही है वो किसी प्रकार से घूम फिर कर सिंधिया जी की ओर जाती है। और सिंधिया जी बड़े नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, बड़ा चेहरा है और जनता के बीच में उनकी एक अलग पहचान है। तो ये जो तकलीफ है कांग्रेस की, ये इसलिए है कि आज सिंधिया जी जैसे कोई बड़े लोग उनके साथ नहीं है। इनको आत्ममंथन करना चाहिए, इनको आत्मचिंतन करना चाहिए। लेकिन इनका घमंड देखिए आप कि आपके टीवी डिबेट में भी इनके जो प्रवक्ता हैं, हमारे विद्वान साथी मंगू भाई, वो कह रहे हैं कि ये बड़ा विषय नहीं है। अरे बड़ा विषय किसको कहोगे आप, जब 404 सांसदों वाली पार्टी 44 पर आ गई, जब 30 राज्यों में आपकी सरकार होती थी वो 2.5 राज्यों पर आ गए, कब बड़ा विषय कहोगे आप? किसको कब मंथन करोगे आप, कब चिंतन करोगे आप? आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा विषय नहीं है, आप कह रहे हैं कि साहब ये तो अन्य पार्टियों के सांसद है। अरे दादा, तो 1984 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ जब बना, 2 सांसद हमारे थे। तो 2 सांसद और 2 लोगों से हमारी पार्टी खड़ी हुई है। तो हमारा तो खुला ऑफर है, हमने तो खुला संदेश दिया है। जिसको राष्ट्र के लिए काम करना हो, जिसको विचार के लिए काम करना हो, जिसको अंत्योदय के लिए काम करना हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। ये पद और प्रतिष्ठा के लिए आए हुए लोग नहीं है। ये कांग्रेस ने ये घमंड की हद हो गई थी, ये कांग्रेस ने अति कर दी थी घमंड की। कांग्रेस ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा कि आप वचन पत्र के वचन पूरे कीजिए। कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने कहा मुख्यमंत्री रहते हुए कि आपको रोड पर उतरना है, रोड पर उतर जाइए। वो उतर गए रोड पर, चुनाव हुए, डेमोक्रेसी का सम्मान हुआ, लोकतंत्र का सम्मान हुआ, चुनाव हुए और चुनाव के पश्चात 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। जनता ने आशीर्वाद दिया। आपका मौका आएगा जरूर, मैं सुनूंगा। मुझे मौका मिला है उसकी मैं अपनी बात रख रहा हूं। 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर और जनता ने जिताया और लोकतांत्रिक तरीके से ये सरकार बनी है। और आज जब सरकार बनी तो आपको सहन नहीं हो रही है, इसलिए कुंठा में इस प्रकार के बयान देते। अब बोलिए मंगू भाई। सरवर भाई को बधाई। मनोज जी, आपने सरवर भाई की एक बात बड़ी गंभीरता से सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा कि
सिंधिया जी हमारे बड़े नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के, तो आपको इसलिए बधाई के पात्र हैं। कम से कम आज आपने स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र सिंह तोमर बहुत छोटे नेता हैं, सिंधिया जी के आगे बहुत छोटे हैं, इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात आपने कही जनसंघ की, मेरी बात खत्म हुई आपके सामने, मैंने बोला क्या, मेरी बात सुनिए, जनसंघ की बात आपने कही। हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिकता की आग का मामला चलता है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की बात चलती है, कौन सा दल लड़ाता है कौन नहीं लड़ाता, आप सरवर भाई बहुत अच्छी तरह जानते हो, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हो आप। वक्फ और हिंदू मुस्लिम लीग, जनसंघ और मुस्लिम लीग से समझौता उस जमाने में किससे हुआ? सत्ता पाने के लिए आपका समझौता किसी से भी हो जाता है। सत्ता पाने के लिए एक समय था कि आपका समझौता ममता बनर्जी से भी हो गया, सत्ता पाने के लिए आपका समझौता नीतीश पटेल से भी होगा, नीतीश कुमार जी से भी होगा। सत्ता पाने के लिए आपके साथ भी रहे ना मंगू भाई जी, जिन नामों को आप ले रहे हैं वो तो कांग्रेस के साथ भी रहे, मेरे साथ थे, लेकिन सत्ता पाने के लिए इनका समझौता सिंधिया जी से भी हुआ। मीठा मीठा गप उनके साथ नहीं बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ लूट की सरकार। आप आसाम देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, कौन ऐसी सरकार है। और आपका अपने दल के अंदर इस समय देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर नंद कुमार साय जी के हमारे साथ आ गए। और आपको जानकारी दो, ग्वालियर की जानकारी और लीजिएगा, रुस्तम जी सिंह जी परेशान होकर घूम रहे हैं। क्यों उन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, आज वही बीजेपी से वो बाहर दिखाई दे रहे हैं। रुस्तम सिंह जैसे बहुत से नाम, अजय बिश्नोई जी का लेटर, तो आप क्या आ रहे हैं क्या? अजय बिश्नोई जी का लेटर बम विस्फोट करता है शिवराज के नाम पे, जो घूम रहे हैं आपके आने वाले हैं। देखिए आएंगे तो स्वागत है, अगर कोई आना चाहेगा तो स्वागत है, लेकिन हम उन्हें बुला रहे हैं नहीं है, वो हमारे पास आ रहे हैं। हम उन्हें बेंगलोर नहीं ले जा रहे हैं, हम उन्हें दिल्ली नहीं ले जा रहे हैं। जो अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। जो आएगा दिग्विजय सिंह जी की क्या गुनाह वाली ये पुरानी लड़ाई है जिसको बार बार वो कहीं सिंधिया ही सिंधिया दिखते रहते हैं उनको? ये राजा महाराजा की लड़ाई है जो कांग्रेस के भीतर आ गई। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का अनुभव पूरे देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर है। और दिग्विजय सिंह जी की सबसे अच्छी बात यह है कि दिग्विजय सिंह जी जब कोई बात बोलते हैं तो उनके पास उसका प्रमाण होता है, और सिंधिया जी जब कोई बात बोलते हैं तो उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता। सिंधिया आदरणीय दिग्विजय सिंह ने जब जब बोला तो प्रमाण के साथ, कागज के साथ पत्रकारों को, और चाहे डीजीपी साहब रहे हों, चाहे वो देश का कोई प्रधानमंत्री चाहते होंगे कि प्रमाण के साथ कागज दीजिए, तो प्रमाण के साथ कागज दे। दिग्विजय सिंह जी का अपना एक अनुभव है। जी जी, देखिए मनोज भाई कितनी अच्छी बात कही। गुरमीत भाई बहुत अच्छे विद्वान साथी है हमारे। उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं प्रमाण के साथ बोलते हैं। देखिए उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन साहब, अब लादेन जी उनके लिए प्रमाण है, उनको साहब कहते हैं। अब देखिए हाफिज सईद को कहते हैं हाफिज सईद साहब। ये दिग्विजय सिंह जी को ऐसे सब राष्ट्र विरोधी लोग, ऐसे सब आतंकवादियों को सम्मान करने की कहां जरूरत पड़ जाती है? ये दिग्विजय सिंह जी राष्ट्र के लिए क्यों नहीं बोलते? चलिए उनकी प्रमाणित बातों की बात करें तो उन्होंने कहा, गुरमीत भाई क्या कहेंगे उस बात पर? उन्होंने कहा कि मैं जहां जहां जाता हूं वोट कट जाते हैं। कितने बड़े नेता हैं, कितने बड़े देश के नेता हैं, वो कहते हैं कांग्रेस के लिए जहां जाऊंगा मेरे वोट कट जाएंगे। उन्होंने कहा रतलाम के अंदर कि तुम अगर नहीं जीते, हम पूरी जिंदगी, अब चुनाव कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। ये इनकी प्रामाणिकता है, ये इनके बयान हैं। तो दिग्विजय सिंह जो है वो कुंठा से ग्रसित हैं, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं और चर्चाओं में बने रहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे गुरमीत भाई ने कहा कि जनसंघ या संघ ने किस प्रकार से वर्गभेद किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी विचार पर के लिए काम करने वाली पार्टी है, सबका साथ और सबका विकास पर काम करने वाली है। यहां कोई भेद नहीं, कोई भाव नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूं गुरमीत भाई, सबके लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अजय बिश्नोई ने लिखित लेटर जारी किया है कि शिवराज सिंह चौहान सबसे भ्रष्टाचारी नेता लिखित दिया है अजय बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर। फिर अपने फेसबुक पे डाला, कहीं और किसी और ने नहीं डाला, अपने फेसबुक पे उन्होंने खुद डाला। बताइए अजय बिश्नोई जी आज कहां है? हमारे नेता है, हमारे नेता है। अजय बिश्नोई जी आपके दल में है, आपके नेता है रुस्तम सिंह जी, हमारे नेता है। और कांग्रेस की आप शीर्ष से लगाकर तो नीचे तक की बात करेंगे। कपिल सिब्बल साहब कहां हैं? नहीं पता। गुलाम नबी आजाद साहब कहां हैं? नहीं। आप मध्य प्रदेश की बात करें, मुरली मनोहर जोशी जी कहां है? आडवाणी जी कहां है? आडवाणी जी कहां है? मुरली मनोहर जोशी जी कहां है? अरे उनकी उम्र 85 साल की। 85 साल हो गए, अपने बुजुर्गों के घर से बाहर निकाल दोगे आप? अपने बुजुर्ग के घर से बाहर निकाल दोगे क्या? शत्रुघ्न सिंह कहां है? मार्गदर्शक है वो। शत्रुघ्न सिंह कहां है? हमारे मार्गदर्शक है। शत्रुघ्न सिंह कहां है? मुरली जी हमारे मार्गदर्शक है। शत्रुघ्न सिंह कहां है? साहब हमारे पितृपुरुष की तरह है। देखिए, और जिनको राष्ट्र के लिए काम नहीं करना,
जिनको विचार के लिए काम नहीं करना, जिनको अंत्योदय के लिए काम नहीं करना, जिनको गांव गरीब किसान के लिए काम नहीं करना, उनके लिए महाराष्ट्र की सरकार गिरवा दी। आपको काम करना था वहां महाराष्ट्र की सरकार गिरा के शिवसेना की, ये आपको काम करना था। इस तरह का आपको काम करना है कि सरकार गिराना है। महाराष्ट्र की सरकार चल रही थी, गठबंधन की सरकार चल रही थी, क्या जरूरत थी उसको गिराने की? हम तो गुरमीत भाई को क्या जरूरत थी उसको गिराने की? बोल रहे हैं, मैं तो जनता को बताइए आपको क्या जरूरत थी उसको गिराने की? जिसको राष्ट्र के लिए काम करना है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के रास्ते खुले। राष्ट्र के लिए काम करना है, इसका मतलब नहीं कि लूट के लिए करके राष्ट्र के लिए काम करना है। अडानी अंबानी को मजबूत करके राष्ट्र के लिए काम करना है। अरे काम करना है तो जमीन में उतर के काम करिए। त्राइमाम मचा दिया जब त्राइमाम हो गया और मध्य प्रदेश को बचाने की बात। आपसे मेरा एक सवाल है, देखिए 28 लोग गए भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन निशाने पर यदि दिग्विजय सिंह जी की बात, मैं कमलनाथ जी का नहीं कहता, उनका तो बहुत कम मुझे कभी सुनाई दिया, वो इस तरह के बयान नहीं देते, उनका एक अलग तरह की राजनीति है, दिग्विजय सिंह की अलग राजनीति की है। लेकिन जब जब बात होती है तो 28 में से एक ही नेता निशाने पर आता है और वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोई और नहीं दिखता। नहीं, यहाँ पे जब जब मौका आया है तो दिग्विजय सिंह जी ने नरोत्तम जी के खिलाफ भी बोला, शिवराज जी के भी खिलाफ बोला। सिंधिया जी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी नज़रें तेज रहती हैं। आज प्रेस की स्वतंत्रता का दिवस है, आपकी लगातार नज़र दिग्विजय सिंह जी के पास रहती है, तो उनके बयानों को आप ढूंढ भी लेते हैं कि कब उन्होंने जी का बयान चलाया, उन्होंने कब क्या बोला। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह जी नरोत्तम जी के खिलाफ भी बोलते हैं, शिवराज के खिलाफ भी बोलते हैं, और जब जब वो मौका आया है कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बोलते हैं। जहां गलत होता है वहां दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि यहां गलत हुआ है। बात आप सिंधिया जी की है तो सिंधिया जी को आप सच मानिए कि किस व्यक्ति ने हराया है। आप ही लोगों ने उस समय एक प्रोग्रामा बनाया कि सिंधिया जी को जो है हमारे एक ड्राइवर ने हरवा दिया, भारतीय जनता पार्टी के एक ड्राइवर ने हरवा दिया। वो ड्राइवर आप इसलिए ड्राइवर बोल रहे हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, ये आप लोग ये भाजपा के लोगों ने बोला है, ये भाजपा के लोगों का वो बयान में दिखा दूंगा, वो मेरे पास कागज भी रखे, मैं दिखा दूंगा, मैं बगैर कागज की बात नहीं करता हूँ। डॉक्टर केपी यादव, और केपी यादव साहब के पास सैकड़ों बीघा जमीन जायदाद के मालिक है, वो बड़े डॉक्टर हैं। क्या बात कर दी साहब? ये बात आप लोगों ने कही है आपके इस बयान पर। ये बयान आप लोगों ने दिया उस समय। यादव जी उस समय आप ये भाजपा के लोगों के बयान है और उसका प्रमाणित है मेरे पास। मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूँ, खानदानी है, मैं तो प्रमाण के साथ बात करता हूँ। अगर मैं तो प्रमाण के साथ बात कर रहा हूँ। नहीं, लोगों ने कहा गुरमीत जी अभी भी डर क्या सिंधिया का इस बार? पिछली बार वो आपके साथ थे, जायज है। चंबल ग्वालियर आपके साथ आ गया, मालवा में काफी सफलता मिली, चेहरा उनका था। तो जैसे जैसे चुनाव आएंगे वो चेहरे की कमी। हमारे यहाँ जाने से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस मजबूत हुई है। उसके दो उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहूँगा, ये प्रमाणित है। और हमारे प्रवक्ता साहब सरवर पटेल जी को अपने आंख और कान की तरफ ध्यान देना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बाजू में ही बैठे आप मुरैना नगर निगम हम कभी नहीं जीते, सिंधिया जी के जाने के बाद हमारा किला फतेह हो गया। ग्वालियर हम कभी नहीं जीते और हमारा किला फतेह हो गया। तो सिंधिया जी के जाने के बाद आप कि वहां पर बोर्ड किसका बना, वहाँ कितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते? अरे मेयर हमारा, हमारी पार्टी का जीता है। प्रथम नागरिक हमारा जीता है, प्रथम नागरिक हमारा जीता है। लेकिन जनता ने किसको मैंडेट दिया? अरे सरवर भाई जिस जिले से आप आते हो उज्जैन से हमारा महापौर मात्र 500 वोट से हारा, और वो भी हराया गया। जिस जिले से आप आते हो, जिस जिले से आप आते हो, 32 पार्षद जीते। आपने सत्ता के दम पर जीत हासिल किया उज्जैन के अंदर। यादव जी उज्जैन की धरती के हो जहां हमारा मेयर जीत रहा था, आपने हरवा दिया सत्ता के दम पे। अब ख्वाब में 500 वोटों से आपने हरवाया। पुलाव अच्छा है, गालिब ने कहा है ये ख्याली पुलाव अच्छा है, हमारा जीत रहा था। अब पुलाव आप पकाते रहिए, हम तो 2023 में सरकार बनाने जा रहे हैं, पुलाव आपका बनता है। सिंधिया के जाने के बाद भी सरकार बना लेंगे, सिंधिया के जाने के बाद 2023 में हमारी सरकार बन रही है, इनका पुलाव बकता रहेगा। ये उज्जैन की धरती से आते हैं, उज्जैन की धरती से आते हैं, हम 500 वोट से हारे, 500 वोट से क्लीन स्वीप होगा, क्लीन स्वीप 200 से पार सीटें आएगी भारतीय जनता पार्टी। अपना घर बचाइए, गुजरात की तरह आप अपना घर बचाइए। घर क्या हुआ आपका? गुजरात में क्या हुआ? गुजरात से लगा हुआ मध्य प्रदेश, त्रिपाठी को रोकिए, आप अपना घर बचाइए। क्लीन स्वीप, नारायण त्रिपाठी क्लीन स्वीप कैसे कह रहे हैं? बचाइए आप, कैसे कह रहे हैं? सिंधिया आ गया इसलिए हो जाएगा? जिस तरह से गुजरात के अंदर संगठन के बूते
संगठन के कार्य के बूते, वहां की सरकार के काम के बूते, वहां में के अंत्योदय के तहत किए गए कार्य के बूते, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए, जो जनता के बीच लेकिन साइड इफेक्ट शुरू हो गए, साइड इफेक्ट के लिए काम करें। सनबर भाई, साइड इफेक्ट शुरू हो गए। दीपक जोशी शायद वो साइड इफेक्ट के असर है ना। ऐसे बहुत सारे नाम अभी दिखाई दे रहे हैं जिसका साइड इफेक्ट दिख रहा है, और वो इसीलिए बंगू भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस में लाइन लगी। देखिए मनोज जी, भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय दीपक जी हो चाहे अन्य नेता हो, सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। और मुझे नहीं लगता, देखिए जब आपका बड़ा परिवार होता है, अगर कोई मतभेद होते हैं तो बातचीत भी होती है। हमारा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, बातचीत होती है। और बातचीत चूंकि चौथा स्तंभ है तो बातचीत बाहर भी आती है। लेकिन अंततः आप ये देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर और मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे। क्लीन भैया को पूरा बोलने दीजिए, 1 मिनट आपका लूंगा। बोलिए बोलिए। ये बोल रहे हैं सबका स्वागत है, सबका सम्मान है, और हम भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस या अन्य दलों से लाए हैं उनका सम्मान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। मैं एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण देने जा रहा हूं, दे दीजिए। अभी हाल का है मनोज भाई। सिद्धार्थ मलैया जी को पार्टी ने वापस ले लिया। उमा भारती जी और प्रहलाद पटेल जी ने मिलके राहुल सिंह लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई। उपचुनाव में क्या हुआ, किन लोगों ने राहुल सिंह लोधी को हरवा दिया। अब उसे राहुल सिंह के रहते, नए लड़के के रहते, सिद्धार्थ मलैया जी की ज्वाइनिंग हो गई। उसके मौसी के लड़के के साथ भी क्या होगा, तो आप ये आपके सामने हैं, प्रमाण है कि जिसे आपने गोदी पे लेके आए, सर पे चढ़ा के लेके आए, बेंगलोर घुमाया, आज उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया, चुनाव भी हार गया। और सिद्धार्थ मलैया को आपने शामिल करा के उसको बता दिया बेटा अब तू घर बैठ। ये आपके सामने है। तो ये जिसको लाए हैं, जो हार गया है वो तो बिल्कुल बाहर हो जाए, रुस्तम सिंह बाहर हो जाए, निंडोतिया बाहर हो जाए, इनकी सबकी दुकानें जो आप क्या जाए, ऐसा है क्या? आप रास्ता देख रहे हैं? और नहीं, हम रास्ता नहीं देख रहे हैं, हम तो इनके घर की आपको बात बता रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ा दिन है। आज टूट के चले गया था। नहीं मनोज भाई, आज सबसे बड़ा दिन है, आज प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दिन है, इसलिए सब बातें आज आपको बता रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए सर। मनोज जी समझ नहीं पाएंगे, असल में इनके वहां विचार होता नहीं है। इनके यहाँ ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। कोई निर्धारण इनके यहाँ होता नहीं है, कोई विचार इनके यहाँ नहीं है। इनके यहाँ एक परिवार के लिए और एक नेता के लिए सारी राजनीति होती है। और भारतीय जनता पार्टी में विचार नहीं होता, तभी सरदार सिंह जी हमारे यहाँ शामिल होने चले आए थे। वापस चले गए, हम वापस चले गए, विचार हमारे आए थे, आपसे विचार करके आए थे। सरदार भाई से हम जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे। विचार होता सरदार सिंह जी को देख लिया, भेजा भी और ले गए। हमारी माता बहने एक चावल से समझ जाती है कि पूरी अंडी कैसी पकी, उन्होंने देख लिया पहले साल ही कि यहाँ विचार नहीं है। सरवर भाई वापस आ गए। उज्जैन संभालिएगा, उज्जैन संभालिएगा, उज्जैन हाथ निकल रहा है आपके। चाहे सिद्धार्थ मलैया जी हो, चाहे राहुल सिंह लोधी जी हो, जो भारतीय जनता पार्टी में है वो समरस है। और भारतीय जनता पार्टी में गुरमीत भाई इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आए, सिंधिया समरस हो गए सर। निश्चित रूप से सिंधिया जी को आप देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस उनके बारे में कहा करती थी कि ये कैसे समरस होंगे, वहां आज देखिए वो एक भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह, एक भारतीय जनता पार्टी के। बस तो तैयार रहिए गुरुमित जी, अब वो निष्ठावान हो गए, भले दिग्विजय सिंह जी का मिशन सिंधिया चलता रहे। जयंत मलैया जी ने, जिन्होंने सींच के पार्टी को दमोह के अंचल में बड़ा किया था, सींच के आ गए ना वापस वो, है ना। फिर उसके बाद प्रहलाद पटेल पहुंच गए जयंत मलैया को मारने के लिए। जब जयंत मलैया को मार दिया प्रहलाद पटेल जी ने, तो राहुल सिंह लोधी को ले गए कि जयंत मलैया को पूरी तरह से नीचे बैठा दो। आ गए ना, अब तो आप ही तो बोल रहे हैं। सिद्धार्थ मलैया आ तो गए, आ गए, लेकिन सींचा किसने? उसके पिताजी ने, गौरी शंकर सेजवार। आज भी हमारे साथ है ना वो। गौरी शंकर सेजवार के साथ क्या होगा, जिसने पार्टी को सींचा। चलिए सर, अब ये पार्टी क्या जनता के ऊपर, अभी कांग्रेस के साथ क्या होगा? आप कांग्रेस की चिंता कीजिए, दोनों के साथ क्या होगा देखिए। तो 23 बहुत अलग चुनाव है, आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन तो जनता तय करेगी। लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो निर्णय लेती है वो जनता लेती है। बहुत धन्यवाद मंगू भाई, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही सनवर जी आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के निशाने पर हमेशा सिंधिया होते हैं। ऐसे कई मर्तबा हमने देखा, कई ऐसे मौके आए जब सिंधिया को निशाना बनाया दिग्विजय सिंह जी ने। 2023 का चुनाव सामने है, 20 में जो कुछ हुआ वो निश्चित रूप से मन में होगा, लेकिन उसको लेकर भी कई तरह की बात कांग्रेस के भीतर और बाहर चलती रहती है। 23 में क्या होगा समझ आ रहा है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए मनसा न्यूज़ पर। नमस्कार।